बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कराची की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कराची को नौ आमोज़ मुमलिकत का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया था, लेकिन बाद में इस्लामाबाद को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। कराची की तारीख यूनान और अरब के दौर से शुरू हुई। अरबी इस इलाके को बंदरगाह देबल के नाम से जानते थे, जहां से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में अपनी फतूहात का आगाज किया। बरतानवी तारीख डॉन एलीट के मुताबिक कराची के चंद इलाके और जजीरा मनोड़ा देबल में शामिल थे। 1772 में गांव कोलाची जो गोट को मस्कत और बहरीन के साथ तिजारत करने का बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसकी वजह से ये गांव तिजारती मरकज में तब्दील होना शुरू हो गया। 1775 तक कराची खान कल्लात के मुमलिकत का हिस्सा था। इस साल सिंध के हुक्मरानों और खान कल्लात के दरमियान जंग छिड़ गई और कराची पर सिंध की हुकूमत का कब्जा हो गया। इसके बाद शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज्यादा बड़े मुल्क की तिजारत का मरकज बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफा हुआ। इस तरक्की ने जहां एक तरफ कई तबके के लोगों को कराची की तरफ खींचा, बल्कि वहीं अंग्रेजों की निगाहें भी इस शहर की तरफ उठी। फिर अंग्रेजों ने 3 फरवरी 1839 में कराची पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। 3 साल के बाद शहर को बरतानवी हिंदुस्तान के साथ मुल्हिक करके एक जिले की हैसियत दे दी। फिर 1876 में कराची में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई। इस वक्त तक कराची एक तरक्की याफ्ता शहर की सूरत इख्तियार कर चुका था, जिसका इन्हिसार शहर के रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर था। कराची आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी बंदरगाह के गिर्द एक तिजारती मरकज बनता गया। 1880 की दिहाई में रेल की पटरी के जरिए कराची को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा गया। 1899 में कराची मुशरिकी दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज था। फिर 1947 में कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। इस वक्त शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख थी। अपनी नई हैसियत की वजह से शहर की आबादी में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और शहर अपने सारे खित्ते का मरकज़ बन गया। 1947 से 1953 तक कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। फिर कराची की बहुत तेज़ी से बढ़ती आबादी और माशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर में मुंतकिल करने का सोचा गया। 1958 में इस वक्त के सदर अयूब खान ने रावलपिंडी के करीब एक जगह इस्लामाबाद पर तरक्याती कामों का आगाज कर दिया। आखिरकार 1968 में दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। कराची पाकिस्तान का अब भी सबसे बड़ा शहर और मारूफ सनती और तिजारती मरकज है। कराची 1980 और 1990 की दहाइयों में तशद्दुद, सियासी और समाजी हंगामा आराई और दहशतगर्दी का शिकार बना रहा। मौजूदा दिहाई में कराची में अमन अमान की सूरत कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अब भी बाज़ दुश्मन और शरपसंद अनासिर कराची की तरक्की में रोड़े अटकाए नजर आते हैं। बहरहाल अभी कराची में तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी हैं और इसके साथ साथ कराची एक आलमी मरकज़ की शक्ल में भी सामने आ रहा है। हाल ही में कराची के रौनकों को टारगेट किलिंग ने बहुत हद तक मुतासिर कर दिया है, जिसकी वजह से कराची, जो कि एक रोशनियों का शहर मशहूर था, अब बदहाली, बेरोजगारी और लोड शेडिंग का शिकार हो चुका है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।